वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान जा सकता है? नहीं, इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। कोई माई का लाल इस भारत के संविधान से बड़ा नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। वक्फ बोर्ड चाहिए काहे के लिए? अपनी कब्र बनवाओगे उसमें, ये बताओ तुम्हें जलना है दफन होना है? 100 साल हो गया, 100 साल पहले वक्फ बोर्ड है, 500 साल पुराना, 1500 साल पुराने मकान के ऊपर मंदिर को इन्होंने दावा ठोक दिया। अगर कब्र खुद बनना तो वहाँ तुम्हारी ड्यूटी लगवाऊं। मजाक भाई मुझे सफाई करते हैं, वहाँ नौकरी चाहिए तो वक्फ बोर्ड से तुम्हें वहाँ नौकरी दिलवाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जो वक्फ बोर्ड है वो मुसलमानों का अनिवार्य वक्फ बोर्ड नहीं है, मतलब एक अनिवार्य चीज नहीं है, वो बस एक दान करने की प्रतिक्रिया है। वहीं पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जिनका नाम है, उन्होंने एक बयान दिया है अदालत में। उनका ऐसा कहना है कि जो मंदिर है वो एक संस्था है और उसमें गैर मुस्लिम भी और मुस्लिम भी कामकाज कर सकता है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो सिर्फ दान करने वाली चीज है, वो एक संस्था नहीं है। जी, क्या कहेंगे इसमें? केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से कह रही है। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि वक्फ एक अनिवार्य चीज है आप लोग के लिए वक्फ बोर्ड। हाँ, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा ना, तो उनका वकील ने कहा ना, लेकिन अभी वो सुनवाई उनकी कर ही नहीं रहे। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को बोला है, जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड एक अनिवार्य चीज नहीं है, बस एक दान करने की प्रतिक्रिया है, वो सिर्फ दान करती है। केंद्र सरकार के कहने से थोड़ी होगा। यहाँ मसला है हलफनामा दायर करने से और कागज दिखाने से। इनका कहना है वक्फ बोर्ड जो है जिस जमीन पे भी हाथ रख देता है वो कहता है ये हमारी जमीन है। तो सुप्रीम कोर्ट उनकी जो सुनवाई कर रहा है वो इसी बेसिस पे कर रहा है कि आप हमें सबूत दिखाओ। अगर इन्होंने कहीं भी कि इन्होंने इलीगल वो करा है तो उसके हमें सबूत दिखाओ, और अगर इनका लीगल है, यानी कि अगर मैंने ना वक्फ करा अपनी ज़मीन के, मेरा जो घर है मुझे नहीं चाहिए, मेरे मरने के बाद ये जगह आपकी है, तो मैंने बाकायदा लिख के दूंगा, जो कल वो कोर्ट में दिखाएंगे। तो वक्फ बोर्ड जो है वो अपने दिखा रहा उन्हें सबूत। तुषार मेहता वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड 100 साल पुराना है, तो कागज दिखा दीजिए कि आपकी जमीन, अगर आप किसी जमीन पे किसी के घर पे कहीं भी दावा ठोक रहे कि वक्फ का है, तो आप हमें कागज दिखा दे, आप ले जाए। हाँ, तो कागज दिखाए जाएंगे, और नहीं होंगे तो वो जगह छोड़ी जाएगी। कब दिखाए जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान जा सकता है? नहीं, इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। जा सकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को एक बोर्ड जो होता है ना, सुनो, एक किसी भी जिम्मेदारी दे दी, उसकी इच्छा है वो रखे ना रखे। अब मान लो हिंदू मंदिर वगैरह हैं, तो उनकी इच्छा है वो मुस्लिमों को रखे ना रखे, उन पर तुम थोप नहीं सकते। तो तुषार मेहता ने कहा तो है कि मंदिर जो है वो एक संस्था है और उसमें मुसलमान भी अपना कामकाज कर सकता है, तो क्या यही सेम चीज वक्फ बोर्ड में लागू होगी? मंदिर के बाहर काम कर रहा है, आप और मंदिर की कमेटी में रहना वो अलग बात होती है। हाँ, तो मैं वही सवाल पूछ रही हूँ कि वक्फ बोर्ड में कामकाज करने के लिए हिंदू जा सकता है? किसी कमेटी में मुस्लिम है, जज ने पूछा है। कामकाज कर सकता है? कामकाज छोड़ो, कामकाज तो कुछ भी दे देंगे, कामकाज मना नहीं है। तुम मस्जिद के बाहर जाकर काम कर लो। मंदिर में मुसलमान जाने की इच्छा तो रखे, बिल्कुल रखता, कौन नहीं जाता? नहीं चाहता। मैटर को अलग साइड में कर देते कि भाई वक्फ बोर्ड में हिंदू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ चलो नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड हमारे मुस्लिम भाइयों का भला करे, हमारे हिंदुओं को कोई उससे मतलब नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन से हमें कुछ चाहिए। हम शुरू से ऐसा कहते आ रहे हैं और सरकार भी ऐसा कहते आ रही है कि हमें वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड की एक संस्था है, प्रॉपर्टी जिनके कब्जे में, दान करने की प्रतिक्रिया है। अरे प्रॉपर्टी जिनके कब्जे में है। आपने कितने स्कूल बना दिए, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज कितने बनाए हैं मुसलमानों के लिए, आपने मेडिकल हॉस्पिटल कितने बनाए हैं मुसलमानों के लिए, आप बताइए ना। आपने ट्रेनिंग सेंटर मुसलमानों के लिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर कितने खोले हैं, बताइए ना। हम तो यही चाहते हैं ना कि आप 9 लाख एकड़ ज़मीन है, आप अमीर हैं, आप हमारे मुस्लिम कौम के लिए कुछ कीजिए। एक तरफ ये संशोधन हुआ ही इसीलिए। आप सहमत हैं? कपिल सिब्बल जी ने एक बयान दिया है, उनका कहना है कि ये सब भाजपा के पैतरे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के लिए। सहमत हैं? इससे कोई सहमति वाली बात नहीं है। हड़पने का मैटर खत्म कर दो कि ये जगह हड़पनी है। हड़प तो कोई किसी जमीन सकता नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि सरकार की ज़मीन पर कब्जा करा हुआ है तो सरकार ज़मीन को ले लेगी,
उसके लिए कोर्ट बैठे हुए हैं। हाँ, बैठा और इनका हुआ। ये कहना कि मुस्लिमों की वो करे, वो खाली मुस्लिमों को नहीं करा है, किसी के पास भी अगर हमारे पे बेजरूरत की चीज है वो हर धर्म की मदद करनी चाहिए उसे। वक्फ यहाँ बोर्ड मुस्लिम का ने- मैटर अरे नहीं है। पहले नहीं, है वाह, मैटर, वाह, है। वक्फ बोर्ड चलिए क्योंकि हिंदू का आप सुनिए। बात नहीं समझ रहे। वक्फ अभी जो कर सकता है मुस्लिम ही कर भाई सकता है। खाली मुस्लिम गरीब नहीं है देश के अंदर, ये अरे समझ लो। आप बात नहीं वक्फ समझ बोर्ड रहे। ने मैं कितना क्या कह रहा हूँ? कल्याणकारी काम वक्फ करा है अब जो तक। कर सकता है वक्फ बोर्ड वो ने एक मुस्लिम मिनट ही कर रहा रुकिए, है, रुकिए। हिंदू नहीं कर रहा। अरे एक मिनट अंकल रुकिए, वक्फ बोर्ड ने अब तक कितना कल्याणकारी काम करा है? कराने कर हमें यहाँ गिनाना शुरू करूंगा ना तो आप उसका यकीन नहीं करोगे। वक्त बता हाँ दूं। तो बताएं। हमारे इलाके में वक्फ की जमीनें हैं, बता दो। कुछ कब्रिस्तान है वक्फ के हैं, वक्फ के अंडर में आते हैं, तो दफन कहाँ होते हैं? वो उसी कब्रिस्तान में दफन होते हैं, समझो। मस्जिदें हैं जो वक्फ के अंडर में हैं, कुछ मस्जिदें वक्फ के अंडर में हैं, तो लोग वहाँ जाकर अपनी नमाज उसमें अदा कर रहे अरे हैं। आप समझो, सुनो नहीं, मस्जिद- दरगाह हैं। करके करके आ रही है। दरगाह मस्जिद अब मसला आप है ये क्या? समझिए, करके, मैंने करके। जो बात की है स्कूल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की, बच्चों की पढ़ाई की, मुसलमान भी तरक्की करें। आज अरे वो सोफिया क्या लेबल लगाएंगे उस पर? ये वक्फ बोर्ड का वो है। आज सोफिया कुरैशी ये बताओ। का नाम लिया जा रहा है ना, बीएससी है, एमएससी है, बायोकेमिस्ट्री किया उसने। तो हम चाहते हैं ना कि और भी हो। आप सहमत है कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ था? जो अमेंडमेंट करा गया वो सही था? अब मैडम सुनो, अगर वो तो सरकार डाल रही है ना उनके अंडर में, कि आप ये लगा, वो नहीं चाह रहे हमारे मंदिर वो दखल दे। जब वो बंदे किसी में दखल नहीं दे रहे, मान लो मंदिर का सबूत कर लो, मंदिर में मुसलमानों को नहीं ले सकते, वो कमेटी में है किसी में, वो ले लेंगे, उन्हें भी लेना पड़ेगा। ये है भाईचारे वाली बात। ये तो हमारे देश में हिंदू मुसलमान में इसको ना बांटा जाए, इसको भारत का डेवलपमेंट रखा जाए। और जो अमेंडमेंट जो हुए, अमेंडमेंट को जो सुधार करना बहुत ज़रूरी था और वो सुधार हुए। आप आज सहमत है कि अमेंडमेंट हुए? अमेंडमेंट हुए हैं। अच्छा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इस्लाम के लिए वक्फ बोर्ड एक अनिवार्य चीज नहीं है, बस एक दान करने की प्रतिक्रिया है। देखिए एक बात है, सहमत है उससे? ये सॉलिटर जनरल ने बात कही है, सॉलिटर जनरल ने दूसरी बात कही है। और जो सॉलिटर जनरल साहब ने कहा है और जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, देखिए रूलिंग गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड इनसाइड द प्रीमिसेस और आउटसाइड द प्रीमिसेस। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, ये जो भारत का संविधान है, इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते, और इसमें साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उसके लिए पिटीशन डाला जा सकता है, उसके लिए अपील करी जा सकती है। हाँ तो सहमत होना चाहिए ना। अगर कोई मुसलमान मैडम वही जवाब दे रहा वक्फ अमेंडमेंट बिल से सहमत नहीं है या नहीं चाहता तो वो पिटीशन डाले। हूँ। मैडम मैं वही बात कह रहा हूँ कि उसके लिए ये चाहिए कि जो लोग अमेंडमेंट से और सॉलिटर जनरल की बात से सहमत नहीं है, उनके लिए दरवाज़ा खुला है, वो राष्ट्रपति के पास जाएं, पिटीशन डालें। और बस अभी तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो ना तो इसमें प्रधानमंत्री इंटरफेयर करेंगे, ना राष्ट्रपति जी इंटरफेयर करेंगी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए, उसके बाद जिन साहब को या साहिबा को नाराज़गी है, वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डायल कर दें। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वो नाराज़ हैं तो सीधे राष्ट्रपति के पास जाएं और राष्ट्रपति भवन से शिकायत करें। हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को भी 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से भारत की पार्लियामेंट बदल सकती है। आप इस बात से सहमत है? जजमेंट को नहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रधानमंत्री जजमेंट नहीं को बदल सकता। नहीं, पार्लियामेंट बदल सकती है, पार्लियामेंट कैसे बदलते? बदल सकती है नहीं जी, बदल सकती। 2/3 बहुमत से बदल सकती है। तिहाई बहुमत किसको मिलेगा? 2/3 बहुमत पार्लियामेंट के ऊपर, उसकी बहस वाली बात आ जाएगी। पार्लियामेंट के ऊपर सही है, डॉक्यूमेंट रखा जाए, फिर कानून कहाँ से बिल रह गया? रखा जाए और उसके ऊपर वोटिंग हो और वोटिंग से पास भाई किया फिर जाए। कानून कहाँ बचा? हिटलर शाही होगी वो तो, कि हम कानून को बदल देंगे। हिटलर शाही सुप्रीम नहीं है, कोर्ट से ऊपर ये तो कोई जा नहीं भारत सकता। शाहबानो के केस में ऐसा हो चुका है। क्या हो चुका? अब यही केस होते रहेंगे क्या साहबानों वाले? अब आगे बढ़ेंगे पीछे जाएंगे? पीछे नहीं, बताओ। भारत मोदी के नेतृत्व में अरे विश्वगुरु बन चुके हैं, भारत अभी विश्वगुरु पीछे बन जाते रहा है। रहेंगे क्या हम नहीं, लोग? भारत पीछे जा रहा है, भारत आगे जा रहा है। तो आगे तो जाना है, तो ये साहबानों केस कहाँ से आ गया अब? शाहबानों को इसलिए आया कि आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट तो दादागिरी होगी ना फिर ये? दादागिरी शाहबानों नहीं है केस ये, उन्होंने पलटा, दादागिरी ये से पलटा उन्होंने। हमारे देश का
सबसे अच्छा पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लोकतंत्र है। हाँ। और हमारे भारत का संविधान इसी पर रहो, पूरी संविधान दुनिया पे। में सबसे अच्छा तो संविधान है। बस संविधान पे रहो। ये क्या कह रहे हो कि पलट सकते हैं? नहीं जो पलट कांग्रेस वगैरह बीजेपी नहीं कर रहा। फिर बचा क्या हमारे पास? ये संविधान से ही तो चलेगा, किसी और तरीके से थोड़ी चलेगा। ये बीजेपी और कांग्रेस किसी पार्टी की बात नहीं बता है। दो आप। ये जो है केस। कोर्ट का मामला है। अरे लेकिन आपने अभी तो बोला जो कोर्ट बोलेगा वैसे ही तो चलेगा, संविधान से चलेगा। अगर कोर्ट बोल रहा है कि सबूत दिखाओ कि वो जमीन आपकी है तो आप कागज दिखाए, जमीन ले जाए। अब अगर कागज नहीं होंगे तो फिर कैसे दे देगा? तो वो उनकी जमीन नहीं है। हाँ बस तो वो भी तो वही बोल रहे हैं, संविधान से ही चलेगा। भाई संविधान से ही चलना। तुम ये नहीं फ्लो भी और कर दी तुमने इसमें साहब आने के मतलब मैंने क्या कौन सी कि गलत मोदी की बात चाहे कर तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं इसे कैंसिल कर दो। मोदी जी की भी ताकत One नहीं more है। thing, Union Cabinet has right to take a decision which is pending for a long or current matter or future matter। केंद्रीय मंत्रिमंडल को यह अधिकार है किसी भी मामले अरे में। केंद्रीय मंत्री तो चोर बैठे हुए हैं। एक मिनट क्या कर लोगे तुम? मैडम पूरी बात हो जाने दिए। उसका तो चोर भी बैठे पहले हुए पहले आप बोलिए। लो अब मैं बोलियो। हाँ तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए बोलिए। पहले बोलिए। भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सर किसी को मानना पड़ेगा। इसमें आप ये मत कहो कि नहीं प्रधानमंत्री चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को भी वो दे सकता है ऑर्डर। कैसे दे सकते हैं वे? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो प्रधानमंत्री नहीं हमारे देश का, एक राष्ट्रपति है केवल। ऐसे है मैडम नहीं है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को ये अधिकार है कि जो मामला पीछे पड़ा है, वर्तमान में है या आगे वाला है, ये अधिकार- मैडम आप पूरी बात सुनिए, उसके ऊपर बैठक करके और निर्णय ले सके। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी, चीफ जस्टिस के जजमेंट को भी भारत की पार्लियामेंट बदल सकती है 2/3 बहुमत के साथ, मेजोरिटी के साथ। तिहाई तो सारा तिहाई उन्हीं के पास है, बदल सकते हैं फिर तो हिसाब से वो। फिर सुप्रीम कोर्ट की ताकत कहाँ से रहेगी? सुप्रीम कोर्ट की ताकत हाईएस्ट पावर है, लेकिन भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट से बड़ा केंद्रीय है। मंडल की कोई बात माई करते का हैं। लाल इस भारत के संविधान से बड़ा नहीं है। हाँ। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, राष्ट्रपति अच्छा, हो सुप्रीम या कोर्ट- प्रधानमंत्री हो, भैया, और मैं चाहे मैं क्यों ना हूँ, मैं भी भारत का संविधान लेके इसके खिलाफ नहीं चल सकता। अभी कोई नहीं सुनते- अच्छा। चल सकता। सुनते हाँ, क्या पूरी कह रहे सजा- हैं आप? सुन के जाइए चाचा, अरे सुन के केंद्रीय जाइए। मंत्रिमंडल की बात बता रहा हूँ। सुन के अभी जाइए। जाति जनगणना को बिल्कुल मना कर रहे थे सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने भी वे थे सांसद, लेकिन जैसे मोदी जी ने कहा नहीं होगी, एक का शब्द नहीं फूटा, नहीं होगी। अब विरोध करो मोदी जी का, नहीं होगी जाति जनगणना। अब उसमें वे कह रहे बढ़िया होनी चाहिए, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करेगा? वो तो वो कहेगा जो वो ऊपरी वो कहेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राय थोड़ी रहेगी, वो तो जबरदस्ती थोप दो, तो करना पड़ेगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड अनिवार्य चीज नहीं है, वो बस एक दान करने की प्रतिक्रिया है। वहीं कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि जो भाजपा है वो अलग अलग पैतरे अपना रही है क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की जमीनें जो है वो हड़पना चाहती है। देखो जी, सब अलग अलग जैसे कहते हैं जितने मुंह उतनी बात, है ना। जैसे इनकी विचारधारा कुछ और है, मेरी कुछ और है ना। अब कुछ लोग संविधान को मानने वाले हैं, कुछ ना मानने वाले हैं। अब सबके अपनी अपनी विचारधारा है। सरकार क्या एक्शन लेती है इस पे, और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी कानून बनता है ना, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बनता है ना। सरकार ने इस पे बोर्ड पे कहा कि भाई ये कमेटी हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जिसको दिक्कत है वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उस पर अपील के कि भैया ये चीज़ ये सरकार गलत कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज़ को माना नहीं है कि भैया जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है, यही कह रही है ना सुप्रीम कोर्ट। आप यही इससे कह रही है। आप इससे सहमत है कि वक्फ बोर्ड बस एक धर्मनिरपेक्ष कामकाज करता है और मंदिर एक पूरी संस्था है जिसमें गैर मुसलमान भी कामकाज कर सकता है? देखो, तिरुपति मंदिर के अंदर भी, तिरुपति मंदिर की कमेटी के अंदर, ठीक है, जो प्रसाद बनाने का कार्य किया है वो एक मुस्लिम उसका अध्यक्ष, ठीक है। जब हो सकता है ना हिंदुओं की कमेटी के अंदर, तो फिर इस कमेटी में हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की कमेटी में और हिंदू सुनो, नहीं हो सुनो, सकता? सुनो सुनो, अगर ये सरकार प्रावधान ला रही है एज पर रूल, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? क्या आप रूल को वक्फ बोर्ड में चैलेंज कर रहे हो, हिंदू- सरकार को चैलेंज कर रहे हो तो सरकार को तो करो ना। सरकार को चैलेंज कर रहे हो। अकेले में रूल बनाएगी तो क्यों मानेंगे? मैं क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान आ सकता है? सरकार ने तो कानून बना दिया, उन्होंने पास भी कर दिया। वक्फ बोर्ड नहीं मानना ना, वक्फ बोर्ड गया सुप्रीम कोर्ट के पास में, हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगा, सुप्रीम कोर्ट रास्ता खुला हुआ है, वो अपनी वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में ले गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है। कौन मना कर रहा है फिर? हम मना तो कह रहे कौन देखो, करेगा? हम तो कह रहे हैं ना, अगर आपको जिस चीज से दिक्कत है, सरकार से दिक्कत है, तो आप सुप्रीम तो कोर्ट जा जा रहे तो हो, रहे हैं। और जा तो रहे हो भैया, तो और कैसे करोगे? अब देखो, अगर पैरवी करे के जीते हारे वो बात की बात है ना, वो बात की बात है। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। अरे आतंकवादियों के लिए भी खुले हुए थे भाई, रात के 2 बजे दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे रात के 2 बजे। एपी सिंह जैसे वकील ने उनका 4 निर्भया केस का सुनिए सुनिए भाई हाँ साहब, भाई। क्या वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम का
होना। गैर मुस्लिम अगर वहाँ जाकर उनसे कहेगा हमें नौकरी दो इसमें, तो उन्हें देनी चाहिए। समझ रहे हो नहीं? अगर जाकर उनसे मांगता वक्फ बोर्ड से नौकरी हमें देनी चाहिए, तो उन्हें देनी चाहिए। ये तो है इंसानियत। वरना तो जाकर तुम देखो किसी मंदिर कमेटी में तुम्हें एक मुसलमान नहीं मिलेगा कि कमेटी में बना रखा हो। मंदिर कमेटी बांटने का ठेका करा हुआ है, कमेटी का नहीं है वो ठेका दिया हुआ है। मतलब बेकार की बात कर रहे हो? अरे भाई कमेटी का मेंबर है वो। मेंबर नहीं है, अरे भाई साथ का ठेका दिया उसे, कमेटी का मेंबर नहीं है वो। क्या तुम सोच रहे हो? मंदिर कमेटी में कोई भी मुसलमान नहीं है। मंदिर की कमेटी में कोई भी मुसलमान नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने भाई, जो स्टेट गवर्नमेंट है। तिरुपति मंदिर कहाँ है? कहाँ पे? कहाँ बताओ? कहाँ पे है? आप बताओ। ज्यादा दूर मत जाओ, यहीं दिखा दो सारे मंदिर में मुझे। यार यहाँ यहाँ दूर की मत दिखा जाओ, दो। इतने बड़े राज्य में दिल्ली में दिखा दो बस। यहाँ क्या चाहते हो फिर? चाहते क्या? नहीं तुम क्या चाहते चाह रहे हो? क्या तो ये बताओ ना, नहीं हम चाहते चाहेंगे। क्या हो? भाई हमने हम जो चाहना चाह लिया। हम तो आप ये चाहते जवाब जगह देना देना तुम्हें। मैं बात से सहमत। तो सरकार चाह रही है। चाहते नहीं तुम, अरे भाई क्यों ले रहे हो? अरे मुझे नहीं तुम्हें वक्फ बोर्ड चाहिए काहे के लिए? देखो, सरकार अपनी के कब्र लिए। बनवाओगे उसमें, ये बताओ। तुम्हें जलना है, दफन होना है। वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान के केयर टेकर है, भाई पहले दफन तो होगा तमीज से बात उसमें। करो। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैं बस हिंदू काम हूँ, दिला रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं हिंदू हूँ, मैं कब्र नहीं बनाऊंगा, तो फिर मैं दाह संस्कार होएगा, मैं तो गंगा में जाऊंगा। अच्छा, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से क्यों दिक्कत है? वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को क्या दिक्कत है? या अमेंडमेंट से क्या दिक्कत है? विरोध में क्यों है? यहाँ पता ही नहीं कि वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं पता। गांव के अंदर मंदिर के लिए जगह दान दे दी जाती है, जान देते बोलते हैं। रहो। मैं तो मुजफ्फरनगर में बताता मुझे हूँ, तो है, मुझे तुम्हें नहीं। बता रहा हूँ। मुझे बताओ। मुजफ्फरनगर के अंदर 3 बीघे जमीन मंदिर को दी है, मुस्लिम राज वो है जाट, उसने। अब जब उनने मंदिर को दान दे दी, कल उसके आगे बच्चे कहने लाओ जो हमारी जमीन दो, वो देंगे उसे? वो कहेंगे सुनो भाई ये जमीन हमें दी गई है, हमें बोलो, दी गई है। अब वो उसे कागज दिखाएंगे तेरे बाप ने हमें ये दी थी, और जब वो जमीन दिखा देगा ना तो उसके बच्चे पीछे हो जाएंगे। 9000 एकड़ के घर के अरे पेपर 1 लाख है, एकड़ से उनको ऐसे लेना देना। पेपर है। किसके? कितने साल पहले थी वो वो जमीन? सुप्रीम कोर्ट में दिखाएंगे। नहीं नहीं, एक कोई बात नहीं, मुझे मत दिखाओ, मुझे और मत ना दिखाओ। होंगे तो खाली अरे करेंगे। मुझे मत दिखाओ। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, चाहिए तो सारी तुम्हें। जमीनों का इनके पास कागज है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसके ऊपर दावा कर दिया, उनके पेपर भी मिल जाएंगे इनके पास, इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना? कर दिया हमने अरे दावा। भैया कर दिया। कौन से पे कर दिया? अरे भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिखाओ, ऊपर। एक न्यूज़ दिखाओ मुझे। अरे यार तुम तुम्हारे कहने से झूठे फरेब में जाएगा, दिखाओ कहाँ है? भाई इलाहाबाद न्यूज़ दिखा हाई दूं? कोर्ट। दिखा दो इलाहाबाद हाई दिखा कोर्ट। दो, और दिखा सुनो दो। सुनो दिखा सुनो, दो दिखा दो भैया, मैं वक्फ बोर्ड भाई- ने कह दिया, दावा कर दिया हो। इलाहाबाद। और सुनो जहाँ कुंभ अरे हुआ दिखा था- दो तो पहले अरे यार। भाई दिखा दो, रुक जा दिखा दो अभी। रुक जाओ, क्या मेरी बात सुनो। झूठ फैला रहे हो तुम, खड़े सुनो, होकर। इनको इनको इन्हें झूठ फैलाना, अच्छा कुछ नहीं करना है। चलो चलो, दिखाओ हमें इलाहाबाद हाई हमें कोर्ट। हाँ रुक जाओ रुक जाओ। आसान सा। अरे सुन लो भाई, सुन लो सुनो सुनाएंगे ना। अब भाई जुमलेबाज के जुमलेबाज चेले हो तुम, समझ रहे हो नहीं? साल पहले आगे से आप वो बोर्ड बता दो पहले। कितने साल पहले? बताओ। अरे वक्फ बोर्ड की कोई बताओ। उसकी कोई वो नहीं है। कब कितने साल आया? पहले वक्फ बोर्ड क्या है तुम्हें यही नहीं जब पता? 1961 में 61 रजिस्टर्ड हुआ है, 1961 में रजिस्टर्ड पैटर्न हुआ है, हाँ पैटर्न हुआ है ना हाँ उसका? रजिस्टर्ड हुआ है, वो रजिस्टर्ड हुआ और ना? इनके तो पास आज तुम क्या कर रहे हो उसका? देखो 61, चलो मैं कह रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहले 100 वो तो साल दिखा हो के गया, यहाँ पहले। 100 साल हो गया, वो तो तूने 100 बाहर साल जाके पहले वो पहले बोर्ड लगाया, है, दावा कर 15 दिया। 500 साल पूरा 1500 ऐसे साल झूठ पुराने फैलाएंगे। मकीन के ऊपर इन्हें ये नहीं मंदिर पता को इन्होंने उसका दावा मतलब ठोक दिया। मतलब होता है भाई जमीन को किसी बच्चा को देना। पैदा हुआ 2 साल हुए और उनने पीएचडी कर ली। 11.5 साल में पीएचडी क्या कर ली बहस ने, करो, बताओ। कहने का मतलब है 2 साल में बच्चे ने पीएचडी कर ली। कैसे भाई? 100 साल तुम्हें हुए नहीं है, 1500 साल पुराने मंदिर के ऊपर दावा कर रहे हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर दावा कर रहे हो। अरे तो दिखा अरे दो भाई एक आध बार भाई, दिखा दे तू मुझे बस। चलिए दिखा दीजिए ना, मैं भी सबूत वक्फ मांग रहे, बोर्ड सबूत को जमीन दिखाइए। दिलवा दूंगा। कहाँ कहाँ दावा ठोक दिखवा दिया दे, वक्फ बोर्ड ने कहाँ कि वो दावा हमारी ठोका? जमीन है? अच्छा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दावा ठोक दिया, इनके घर पर नहीं ठोका वक्फ बोर्ड ने। ये सोचने वाली बात है। अब हमेशा गरीब को दबाते हैं, अमीर को तो कोई दबाता ही नहीं। इलाहाबाद तो हाई कोर्ट उस पर दावा ठोक रुकिए थोड़ा, क्या पता मिल जाए, क्या पता ना भी मिले। ढूंढना कर लिया होगा, ज्ञान व्हाट्सएप पे आ ही जाए ना था। हाँ आता है। निकालो निकालो भाई निकालो। जियो के चला रहे हो किसी और का? ढूंढ ले, मिल जाएगा। हम भी खड़े हैं, हमें क्या भगे थोड़े रहे हैं। पढ़ के बताए क्या लिखा है? यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्या लिखा भाई बता दो मुझे। रिपोर्ट दिखाओ। नहीं नहीं ये मतलब बग गए, अब बग गए। क्या है ये? भाई सबूत है ये, क्या सबूत है? गूगल पे भाई पढ़ लो ना। क्या पढ़ते हो? पढ़ लो ना। हिंदी में तो अरे भाई डब सुन करके लो, पढ़ूंगा। मैं हिंदी में क्यों पढ़ूं, मैं तो इंग्लिश में हमें पढ़ता अंग्रेजी आती नहीं। हूँ, मैं तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ भैया, भाई। मोदी जी ये का लो बोल रहा है, हमें देख लो अंग्रेजी भाई, आती। वक्फ बोर्ड का है भाई। नहीं हिंदी में डब करो। बताओ हमें हिंदुस्तानी हिंदी में डब करेंगे, अमेरिका की भाषा बोलेंगे। इन्हें अब हिंदी में पढ़ के बताऊँ। नहीं हमें दिखाओ ना बताओ इन्हें हर चीज गूगल करके भी दिखाओ तब भी नहीं मानेंगे। अरे नहीं गलत है, अरे गलत है, अरे गलत है। दिखाता है इसमें। अब दिखा तो दिया मैंने, दिखाया नहीं दिखाया मैंने, फिर
बताओ क्या इन्हें बताओ क्या लिखा सुनो था? सुनो लिखा है क्या लिखा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट में दावा ठोका है। दावा ठोका तो दे दिया वो। ठोकने अब से क्या हो भाई, मैं सबूत क्या- देंगे नहीं देंगे। अरे भाई। मिठाई के जो ये है मिठाई का बोल उस पर कागज नहीं दिखा पा रहे बेचारे दिल्ली सरकार को, उजड़ गए ना, ऐसे वक्त बोर्ड उजड़ जाएगा। भाई हाँ तो मैं भी तो ये कह क्या कह रहा रहे हूँ हो उधर तुम? जाना तुम चाहिए कह रहे हो दावा भाई। ठोक जब देंगे तो ले सुनो लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ सरकार से, सरकार आप इनके 9000 एकड़ जो इनके पास जमीन है सबके कागज मांग लो, जो है वो इनकी, जो नहीं है कोई बात तो नहीं। मांग बात- सहमत तो है वो इस बात से, सरकार ने मांग तो लिया, दे रहे हैं हम वो इस आप बात से सहमत है कि हाँ, दे नहीं रहे। तेरा क्या बेनिफिट है पर्सनल अपना बताओ। भाई मेरा कोई भाई को कब्र में जाना वैसे ही नहीं खत्म नहीं, कोई भाई बहस मेरे नहीं से सवाल कर रहा, मैं सवाल आंसर दे रहा इसका आंसर देने बता तेरा बेनिफिट क्या है अपना। मेरा बेनिफिट ये है तेरे को क्या मिल रहा है? तो भाई मैं सुनो जो सरकार तुझे क्या मिल रहा है? 500 की गाड़ी मिल रही है। क्या मिल रहा है? मिल रहा है, अब मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, मुझे मन को तसल्ली मिल रही है, मुझे हाँ तसल्ली मिल रही है। घंटा बजाता है लड़का भैया को 500 की गाड़ी मिल रही है। तसल्ली के लिए क्या करेगा? अपना वक्फ बोर्ड ने कितना कल्याणकारी काम करा है ये बता दे। एक्चुअली में कौन से संगठन ने कल्याणकारी काम करा है? कौन सा संगठन है जो कल्याणकारी काम कर रहा है? कौन सा संगठन है जो कल्याणकारी काम कर रहा है? कोई संगठन नहीं है, जनता के हित में कोई काम नहीं करना ही। वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड किसका है? में कौन सा संगठन काम कर रहा है? मैं पूछ रही हूँ वक्फ बोर्ड किसका है? ये भी बताना जरूरी है। आप बागेश्वर धाम ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया था? भैया से पैर बोलो। भाई पैर ओ सॉरी, एक संगठन बता दो जो किसी के हित में कर रहा है। बागेश्वर धाम बाबा ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया था अभी हाल ही में? वो तो नींव रखी है, अभी बनाई कहाँ है? हाँ नींव रखी है बस। ऐसा है, इनको सिर्फ आंखों में पट्टी लगा करके देख रहे हैं तो सब काला ही काला नजर आएगा। इनको ये कह रहे हैं कि कोई भी संगठन समाज हित में कार्य नहीं करता है ना। वो फिर देख एक बात बता, मेरी बात नहीं इन्होंने क्या कहा है, सबके ऊपर दावा कर दिया। गुरुद्वारा है वो अपना ट्रस्ट चलाता है, स्कूल चलाता है, डिस्पेंसरी चलाता है, ये नहीं मानेंगे ठीक है। और आ जाओ जैन समाज पे, जैन समाज भी विद्यालय भी चलाता है जैन समाज का है ना, और क्या नाम है डिस्पेंसरी भी चलाता है। अब इन सब अरे रुकिए ना रुकिए। भाई ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, यहीं चले जाओ। यहाँ पक्षियों का यहाँ पे हॉस्पिटल है, पीछे ही पक्षियों का हॉस्पिटल है। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, सामने ही जा रहा हूँ। भाई इनको सिर्फ ये है कि मैं ठीक करूँ ना करूँ, सामने वाला क्यों कर रहा है, इस पे भी दिक्कत है ना। तुम्हारा इलाज कराओ मैं जामा मस्जिद के इसमें भाई डिस्पेंसरी में। मेरी मत करा भाई, मेरी मत करा, मेरी मत करा, अपनी कराओ, अपनी अपनी कराओ, मैं बताऊं। अपना इलाज करो, मुझे इलाज की जरूरत नहीं तूने ना मेरे है, भाई मुझे इलाज की मेरे जरूरत पास नहीं है। तूने ना इतने सारे एग्जांपल दिए, माना कि बफ भोजना के किसी के लिए कर नहीं रहा। आपने तो सबके ऊपर ऑब्जेक्शन पहले लगा मेरी दी ना। पहले मेरी बात सुन हाँ, ना, अपना बताओ। एग्जांपल तो सुन तो ये ले। संस्था नहीं है, ये अगर धर्म है। तूने अगर बफ भोज का एग्जांपल दिया ना तो उसकी कमेटी का जिम्मेदार उसकी कौम है, वो हिसाब मांगेगी ना। तुझे क्या दर्द हो रहा है? तो मेरी कमेटी कर रही है तो मेरे लिए कर रही है भाई, मैं तो नहीं कर रहा घुस रहा ना। है। मैं क्यों नहीं घुसूं? किसी घर में घुसने तेरा क्यों नहीं मतलब घुसूं? क्या बनना है? क्यों नहीं घुसूं? वो अपने आप अरे तो भैया मेरे अरे वक्फ बोर्ड के अंदर में कब्र कब्रिस्तान आते हैं तो कब्र खोदू बनेगा। घुस तो रहूं मैं। नौकरी चाहिए। सुनो भाई, अरे सुनो। सुनवाई हो ही रही है। नौकरी चाहिए। अरे बिल वक्फ बनाते बोर्ड रहो, के बिल अंदर बनाता अरे रहे। मैं हम बता तो कह रहे सरकार से भाई करेगी, और जिसको बिल बनाना है वो बिल बनाता रहे। इस भैया को पर्सनल अगर इस भैया को नौकरी वक्फ बोर्ड में चाहिए, देखो कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदने का काम होता है। पागल है वो। रुकिए। कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदने का काम होता है, उसकी तनख्वाह देती है वक्फ बोर्ड। अगर कब्र खोदू बनना तो वहाँ तुम्हारी ड्यूटी लगवाऊं। भाई तू मजार लगा के ले अंदर अपनी। भाई मुझे मजार की लगती है, सफाई करते हैं, अपनी। वहाँ नौकरी चाहिए तो वक्फ बोर्ड से तुम्हें वहाँ नौकरी दिलवाऊं। मेरी बात सुनो यार देहात के ये लोग तुम्हें तो चाहिए, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो कमा खा रहा हूँ। सरकार से तो लड़ाई अरे तो भाई बंद मैं सुनो, मुझे जो है चिल्ला मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा कब्र खोद है। देंगे। अरे कबर खोद दो, तुम्हारी अब यही तो बात है, या तो तुम्हें पर्सनल नौकरी चाहिए वक्फ बोर्ड में, वरना तो सरकार से तो वक्फ बोर्ड लड़ रहा है अपने हक के लिए। उनकी बात मत करो, वो कानूनी दाव पेच वो चलते रहेंगे। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी के सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।